जी शर्मा। और इस समय हम ना लाइव इसलिए जुड़े हैं क्योंकि इस समय हम मियाड़ी में हैं और आपने कैप्शन जरूर पढ़ी होगी। यहाँ पर ना एक ट्रांसफार्मर लगा है बिजली डिपार्टमेंट का, पीडीडी डिपार्टमेंट का, और यहाँ पर ना एक करंट की चपेट में आकर एक पशु की मौत हो गई है। और हम आपको बता दें कि इस समय जो गांव वाले हैं उनमें काफी रोष है। इनसे बात करेंगे। यहाँ के जो डीडीसी चेयरमैन हैं, क्या कहेंगे डीडीसी साहब? जैसे आपने बताया कि यहाँ लगभग 4 बजे के करीब हमें पता चला कि एक गाय की जो है वो डेथ हुई है, और यहाँ हमें पता चला कि वो एक करंट लगने से, और बाद में जब पता चला कि ये जो एप्को कंपनी है जो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर रही है, इन पीडीडी डिपार्टमेंट ने जो है ऑलरेडी जब तक ये रोड कंप्लीट नहीं होता है तो एप्को को देकर रखा हुआ है, और ये हैंड ओवर अभी जो है पीडीडी को नहीं हुआ है, और फिलहाल टेम्पररी जो है इसको ऑपरेट एप्को कंपनी करती है। और उसकी चपेट में आके, जैसे आप ही ने बोला, ये गाय जो है वो मतलब दम तोड़ चुकी थी, और यहाँ पर इंटीमेट किया गया, सबसे इन्फॉर्म किया गया जो कंपनी वाले यहाँ जो लोग ऑपरेट करते हैं, और उन्होंने कोई भी जो है आगे से एक पॉजिटिव रिस्पॉन्ड नहीं दिया। एक तो जैसे हमारे हिंदू धर्म में गौ माता की हत्या है, और दूसरा उस व्यक्ति का फाइनेंशियल लॉस है, और वही एक उनके जो सोर्सेज थे जिससे वो दूध बेच के या बाकी की चीजें करते थे। तो ये पूरे का पूरा जो एक नेग्लिजेंसी सी एप्को कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो नेशनल हाईवे बना रही है उसका है। और आप ये तो गाय का जो हुआ इंसिडेंट सबको पता चल गया, बाद में हमने यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फॉर्म किया, पुलिस डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म किया, वो सब लोग पहुंच गए। चेयरमैन साहब यहाँ से पूछेंगे कि बिजली डिपार्टमेंट का कोई यहाँ पर अधिकारी, कोई आला अधिकारी कोई आया? देखिए, सबसे पहले जो बिजली डिपार्टमेंट के जो लाइनमैन थे यहाँ पे थे, उसके बाद जो इनके जेई हैं उनका फोन आया और हमने इनको इंटीमेट किया, और हमने इमीडिएटली कहा कि आप इस पे एक्शन लें। मेरा तो ये मानना था कि पीडीडी डिपार्टमेंट को इमीडिएटली एफआईआर करनी चाहिए थी, एफआईआर करनी चाहिए इस कंपनी के ऊपर, तो एप्को कंपनी के ऊपर। और इसी तरीके से आपने देखा होगा रोजमर्रा की इनकी ये चीजें होती हैं, कभी पानी जो है वो बंद किया हुआ है, रोड बंद किए हुए हैं, बिजली टाइमली नहीं आ रही है। और जब से ये रोड बन रहा है, हम रोड के खिलाफ नहीं है, रोड तो बनना चाहिए, बट जो लोग रोजमर्रा की जो प्रॉब्लम्स उनके, अभी यहाँ पर कुछ महिलाएं यहाँ पे आई थी, उन्होंने बताया कि रोजमर्रा उनके ऊपर छत के ऊपर से पानी निकल जाता है और कोई प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम यहाँ नहीं है। और लास्ट लगभग 2, 2.5, 3 साल से हम लोग जो है इसी तरीके की जो रोजमर्रा की प्रॉब्लम जो वो फेस कर रहे हैं। क्या कहेंगे सर? आप पंच है यहाँ के, क्या कहेंगे? मेरे को 6 बजे के करीब फोन आया कि ऐसे ऐसे गाय करंट से जहाँ मर गई है। तो हमने आके जहाँ मौका देखा, चेयरमैन साहब पहले पहुंच गए थे, पहले तहसीलदार साहब से कांटेक्ट किया, उन्होंने बोला ठीक है, सभी से अच्छा रिस्पांस आया, पुलिस और तहसीलदार एडमिनिस्ट्रेशन का टोटली। बट एप्को का अभी तक कोई आदमी नहीं आया। एक मैसेज मेरे को मिला। एप्को कंपनी क्यों नहीं आती है? काफी कंप्लेंट, शिकायतें यहाँ पर आती रहती है एप्को कंपनी के खिलाफ। एप्को कंपनी मतलब कि क्या समझती क्या है कि आती नहीं यहाँ पर जाके? आप कह रहे हैं 4 बजे का इंसिडेंट है, तो अभी तक एप्को कंपनी का कोई भी एम्प्लॉय यहाँ पर नहीं पहुंचा, ना एचआर पहुंचा, ना कोई हायर अथॉरिटीज यहाँ पर एप्को कंपनी की पहुंची। तो क्या मेरे को एक रिस्पांस उन्होंने दिया फोन पर, हम एक जेसीबी भेज रहे हैं और एक आदमी उनके साथ भेज रहे हैं। पर मैंने सोचा ये तो हो गया, जैसे इनको यूज एंड थ्रू, गाय मर गई उसको फेंक दो, कल बंदा मर जाएगा उसको फेंक दो, कोई रिस्पांस तो कोई है नहीं। हमारी यही डिमांड है, नहीं तो ये रोड बंद होगा, हम पूरी रात बैठेंगे। हमें कंपनसेट चाहिए गाय का। क्या डिमांड क्या रहेगी? आप डिमांड ये है, गाय का हमें कंपनसेशन चाहिए और इसकी सेफ्टी चाहिए प्रॉपर, कल को ऐसा इंसिडेंट ना हो। यहाँ पर रितु ठाकुर जी भी हैं। रितु ठाकुर जी, क्या कहेंगे? मैं आपके मीडिया के माध्यम से एक ही चीज कहना चाहती हूँ कि मैं कम से कम, मुझे 2-3 महीनों से पहले भी यहाँ से फोन आ रहे थे। मैं खुद ही यहाँ पे नहीं आई क्योंकि मेरी थोड़ी सेहत खराब थी, मैं थोड़ी बाहर थी। पर कहने का मतलब है कि आज गाय मरी है, और जब ये इन लोगों ने कटिंग की, आपको मतलब जो कंपनी है, ये महिलाओं का सोर्स चलता है गायों से, दूध से, जो दूध बेचकर बाकायदा इन लोगों ने उनके रोड तक बंद कर दिए। कोई पूछने वाला नहीं है इनको, कोई इनको ये पूछने वाला नहीं है क्योंकि घर नीचे गिर गए। वो बेचारा गरीब बंदा है जो गाय पशु पाल कर जो अपना घर का सोर्स चला रहा है, और आपको कंपनी का एक ही जवाब है कि हम जेसीबी भेज रहे हैं। कल को ये, हम हिंदू धर्म में रहते हैं, हम गाय को पूछते हैं, गाय हमारी माता है, उसके पेट में बच्चा है, क्या ये वो बुराई पैसे देके या कि बुराई बड़ी जाती? एप्को कंपनी का अभी तक यहाँ कोई नहीं, यहाँ पे कोई नहीं आया। मैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ये चीज कहना चाहती हूँ कि मैं नहीं डरती, मुझे पब्लिक के साथ खड़े रहना है, मुझे अपनी बहनों के साथ खड़े रहना है, मुझे अपने लोगों के साथ खड़े रहना है। अगर 2 घंटे तक इस चीज का हल नहीं हुआ तो हम 2 घंटे के बाद रोड ब्लॉक करेंगे, फिर चाहे हमारे पे 4 एफआईआर लगे,
चाहे एक लगे। क्या क्या कहना क्या चाहेंगे, मैं क्या आप- जस्टिस चाहिए आप? मैं आपको ये चीज बताना चाहती हूँ, आप एक बार ना, चलो ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, अब इधर एक कैमरा मारना दिन में आकर, जो लोग गरीब लोग जिनके घर गिर चुके, अगर इन लोगों को कॉल करो तो बोलते हैं सर हमारा जीएम आएगा, हमारा बात करेगा, नहीं तो उन लोगों पे पर्चा लगाओ। अभी परसों एक बंदे ने इधर पानी आ रहा था रोड पे, उस पे इन्होंने एफआईआर लगाई है उधर थाने में जाकर। अभी मेरे को यहाँ पता चला कि वो कल आज उनका कंप्रोमाइज करवाया गया कि भले बाहर के लोग हम लोगों को दाड़ा मारेंगे आकर, कुछ कमियां हम लोगों के बीच हैं, जो लोग उनके साथ बैठते हैं, चाय पीते हैं और उनका साथ देते हैं। पर मुझे ना कोई चाय चाहिए उनकी, मुझे चाहिए इंसाफ, और ये गाय का भी इंसाफ होना चाहिए। और आपके माध्यम से मैं एक चीज और कहना चाहती हूँ, जिन लोगों के रास्ते नहीं जिन लोगों को मिले, उन लोगों को रास्ता भी दिया जाए। और 6 लैंड वालों को, एक कंपनी वालों को मैं एक चीज और कहना चाहती हूँ, 3 दिन का टाइम देते हैं, और ये 2 घंटे का तो अभी देंगे हम, कि 2 घंटे में ये इसका बुराई की जंग जो भी है इसका हल करें। अगर नहीं किया तो हम रोड ब्लॉक करेंगे, हमारी बहनें भी आएंगी, चाहे हमें 4 दिन बैठना पड़ेगा। और मैं पहला डंडा मैं खाने के लिए तैयार हूं, अगर कोई मुझे डंडा मेरी बहनों पे उठाएगा या भाइयों पे उठाएगा। पर एक चीज मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ एप्को कंपनी को, कि ये लोकल लोग हैं, ये ऐसे नहीं किया जा सकता इनको धरने का। ये लोगों बेचारों का दूध, गायों से काम चलता है, ये लोग दूध बेचते हैं। आती है आपको कंपनी की, अभी 2-4 दिन पहले लटोरी में एक गाड़ी गिरी थी, शायद ड्राइवर ने शराब पी रखी थी। ये बात वो कहते हैं कि ड्राइवर ने शराब पी हुई थी। अब क्या होता है, जो भी कंपनी कोई भी जहां जाती है ना, वो अपने पे जिम्मेवारी नहीं लेती, वो बोलेंगे उस लोकल बंदे ने शराब पी थी, वो गाड़ी गिर गई, यही किया जाता है। वो आगे पुलिस देखेगी उसका क्या है क्या नहीं। पर मैं ये चीज कहना चाहती हूँ, मैं अपनी जनता के साथ, मैं अपने जम्मू कश्मीर की जनता के साथ मैं ना गलत होने दूंगी, ना मैं सबके साथ खड़ी रहूंगी। क्या इंसाफ चाहते हैं? मुझे इस गाय का भी इंसाफ चाहिए, मुझे इन लोगों का भी चाहिए जिन लोगों के घर नीचे गिर गए। मेरी बहनें इधर खड़ियां, इनको देखिए वो रो रो के बुरा हाल है। क्या आखना चाहते हो तुम? ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੀ ਗੋ ਦਾ ਕਲੇਮ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਗੋ ਚਾਹੀਦੀ। तुम तो पशु हो। ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਗੋ ਹੈ, ਆਹੋ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਗੋ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। कंपनी का ਇਸੇ ਗੋਰ ਅਸ ਪਾਲ ਉਹ ਕਰਾ ਦੁੱਧ ਵੇਚ ਗਿਆ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਹਗਾ ਨਾ, ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨਾ कंपनी को से फोन किया कुछ? ਅਸਾਂ ਬੜਾ कोई नहीं आया? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਾਲੀ ਥੋੜੀ कंपनी वाला कोई नहीं आया? 4 ਵਜੇ ਇੱਧਰ ਖੜੋਤੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। कितने बजे की गल है? ਇਹ 4 ਵਜੇ 4 टाइम के बाद 9:30 ही है। ਆਹੋ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਆਸ ਇੱਧਰ ਖੜੋਤੇ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਆਖਾ ਦੇ ਆਸ ਮਸ਼ੀਨ ਭੇਜਨੇ, ਮਸ਼ੀਨ ਭੇਜੀ ਹੈ ਤੇ ਗਵੇ ਲੱਭੂ, ਆਹੋ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ। बोलते कि गाँव चुकी है, मतलब इधर आप गाँव का डूडो इधर दफनाओ बस। ये कंपनी वालों का हाल है। और अगर हम बात बता दें आपको तो यहाँ पर अभी अंधेरा, हम दिखा नहीं सकते। जब किसी लोकल्स ने ट्रांसफार्मर लगाना हो ना, तो थोड़ा लाइट लगाएं आप, या किसी कंपनी ने ट्रांसफर, कैमरामैन को बोलूंगा थोड़ा बताए। यहाँ पर किसी कंपनी ने अगर किसी लोकल्स ने ट्रांसफार्मर लगाना हो ना, तो जो उसके लिए बड़े नॉर्म्स होते हैं, साइड में उसके यहाँ पर जाला डालना पड़ता है। लेकिन ये कंपनी वाले जब कोई ट्रांसफार्मर लगवाते हैं ना, जो एप्को कंपनी है, कहा जाना है गांव वालों का ये एप्को कंपनी का ट्रांसफार्मर है। क्यों चेयरमैन साहब, ये एप्को कंपनी का ट्रांसफार्मर? एकदम से बिल्कुल एप्को ही कंपनी, बिल्कुल एप्को देखो कटरा में अगर किसी होटलियर्स ने कोई ट्रांसफार्मर लगवाना हो तो उसके लिए नॉर्म्स होते हैं। यहाँ पर जाला लगाया जाता है, पूरा उसको फुटपाथ बनाया जाता है, तो यहाँ पर इनके लिए कुछ नहीं है। एकदम से आपने सही कहा। और उसके अलावा इसके सेफ्टी मेजर्स होते हैं, जैसे आशीष जी, सेफ्टी मेजर में यहाँ तो वायर होनी चाहिए, वायर होने के बाद ऊपर से एक रेड कलर का एक डेंजर जो है वो लगाया जाता है, और साथ में जाला होना चाहिए। अच्छा अगर ये मान के चलो ये गांव में है तो डोगरिया सर कंडे, मतलब अगर तो गरने से कंडे करने की भी बाढ़ लाइडो जाला तो ये हाल है कंपनी के, आपको कंपनी के। तो आप बताएं कि आपको कंपनी कितना बुरा कर रही है। कल आज एक पशु की डेथ हुई है, कल कोई बच्चा भी यहाँ पर जा सकता था, उसे भी करंट लग सकती थी। आप बताएं कि आपको कंपनी के साथ क्या होना चाहिए। फिलहाल जम्मू कश्मीर पुलिस यहाँ पर पहुंच चुकी है, हर नतीजे का हल निकलेगा। और लेकिन एप्को कंपनी का कोई भी बंदा यहाँ पर अभी तक नहीं पहुंचा। आप देखते रहें। और हमारे साथ सोहन चंद जी है। सोहन चंद जी क्या कहें? जय माता दी, मैं अभी आया हूँ और मुझे लोकलों ने बताया फोन करके कि ऐसे ऐसे बात हुई है, आपको कंपनी जो है वो गुंडागर्दी कर रही है। इधर आज की नहीं कर रही है, 1-1.5 साल से कर रही है, लोगों को दबा रहे हैं, लोगों को ऐसे भेड़ बकरियां समझते हैं ये लोग। लेकिन आज इनका सबक आ गया, इनका टाइम आ गया इनको सिखाने का कि लोगों की क्या ताकत होती है। आज टाइम आ गया दिखाने का। तो आप देखते रहे जेके मीडिया, मैं आपके साथ आशीष शर्मा, कटरा से।